चाहे जितनी भी बुरी परिस्थितियों हो, हमेशा सकारात्मक कैसे रहना है, यह आज आपको इस कहानी के माध्यम से पता चलेगा। तो चलिए, दर्शकों, कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब हम अपने जीवन में किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है। कभी-कभी तो यह खुशी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हमारे भीतर अहंकार का जन्म भी हो जाता है। लेकिन वही दूसरी तरफ, जब हम अपने जीवन में किसी लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाते हैं और हम उसे हासिल नहीं कर पाते, तो वहीं पर हमारे मन में आशा, उदासी और समस्याओं जैसे भाव उत्पन्न होने लगते हैं और हम बहुत दुखी भी रहने लगते हैं। लेकिन यदि हमें आगे बढ़ना है, तो हमें इन दोनों पर ही अपना नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम इन दोनों पर अपना नियंत्रण रखते हैं, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। हम अपने जीवन में और भी बड़े-बड़े लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा, जब कोई व्यक्ति किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करता है, तो मन ही मन उसके अंदर घमंड का भाव उत्पन्न होने लगता है। वह अपने सामने कभी किसी को कुछ नहीं समझता, यहाँ तक कि वह छोटे और बड़ों का लिहाज तक भूल जाता है। उसे अपने सामने कोई नहीं दिखाई पड़ता। यहाँ तक कि वह खुद को ही भगवान तक मानने लग जाता है और यह अहंकार इतना तक बढ़ जाता है कि वह दूसरों का अपमान करने से भी चूकता नहीं। क्या उसके लिए गलत है और क्या सही, यह भी उसे पता नहीं चल पाता। और दूसरी तरफ यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाता है, तो उसका मन निराशा से भर जाता है। वह उदास हो जाता है, उसे दुख घेर लेते हैं, उसे कुछ भी नजर नहीं आता। वो इतना परेशान हो जाता है कि उसके मन ही मन हजारों विचार उत्पन्न होने लगते हैं। उसकी सारी उम्मीदें पल भर में टूट जाती हैं, सारी आशाएं पल भर में बिखर जाती हैं। उसे अपना जीवन भी निरर्थक लगने लग जाता है। उसने जो मेहनत की, जो कोशिशें की, वह सब उसे बेकार लगने लग जाती हैं। यहाँ तक कि उस हार के बाद वह वापस उठ खड़ा हो जाए, उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं रह जाती। लेकिन यदि किसी को एक ऐसा मंत्र मिल जाए जिससे उसकी हार जीत में बदल जाए, जीत के बाद उसके मन में वह घमंड भी उत्पन्न ना हो पाए, और यदि वह इंसान हार भी गया, तो उसके मन में उदासी, निराशा, इन सब भाव के लिए कोई जगह ना बचे। आप ही बताइए, यदि कोई मंत्र ऐसा आपको मिल जाए, तो क्या कोई भी बाधा, कोई भी तकलीफें, कोई भी परिस्थिति आपको अपने लक्ष्य को पाने में रोक सकती है? जी हाँ, बिल्कुल नहीं रोक सकती। तो आज की इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ऐसा कौन सा मंत्र है जो दोनों ही परिस्थितियों में आपके लिए आपके फायदे का काम कर, और आपकी जीत में ना तो आपके मन में घमंड उत्पन्न होगा और ना ही आपकी हार में निराशा या फिर उदासीनता का भाव उत्पन्न होगा। आप इन परिस्थितियों से पल भर में बाहर निकल पाएंगे। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहा करता था। उस व्यापारी का कारोबार बहुत दूर दूर राज्यों में फैला हुआ था। वह व्यक्ति बहुत ही दयालु भी था और लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार भी किया करता था। व्यापारी संघ में उनकी बड़ी तारीफ भी होती थी। कोई उनसे ऊंची आवाज में भी बात नहीं करता था और ना ही उस व्यापारी से कोई गलत शब्द कहता था। वह व्यापारी इतना व्यस्त रहता था कि उसे खुद के लिए भी समय निकालना पड़ जाता था। वह व्यक्ति हमेशा अपने कारोबार में व्यस्त रहता था। उसके पास तनिक भर का भी समय नहीं था, जिस कारण वह अपने आध्यात्मिक ज्ञान से दूर हो चुका था और ना ही वह ध्यान कर पाता था और ना ही उसके पास पूजा पाठ करने तक का भी समय था। उसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद वह बहुत ही परेशान रहने लग गया। वह व्यापारी बहुत ज्ञानी भी था। उसे संसार के नियमों के बारे में भी पता था कि कोई भी व्यक्ति दिन भर मेहनत करके, अपने पूरे जीवन भर मेहनत करके, चाहे कितना भी धन कमा ले, चाहे कितना भी वैभव कमा ले, लेकिन अंत समय में वह इसे अपने साथ ले नहीं जा सकता। वह यह जानता था कि इस दुनिया में पाने जैसा कुछ नहीं होता और ना ही कुछ खोने के लिए रह जाता है। वह यह जानता था कि अंत समय में हमारे साथ इनमें से कुछ भी नहीं जाने वाला, सब कुछ यहीं का यहीं रह जाता है। जिस कारण वह और भी ज्यादा परेशान रहने लग गया था। उसे अपने कारोबार से थोड़ा भी समय नहीं हल निकालना चाहता था, जिस कारण उसे एक युक्ति सूझी। उसने एक दिन अपने घर पर कुछ पंडितों और साधुओं को आमंत्रित किया, सभी का आदर सत्कार किया और सभी को भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद उस व्यापारी ने उन साधु संतों से एक निवेदन किया और कहा कि हे साधु संतों, मेरा व्यापार इतना फैला हुआ है कि मुझे थोड़ा सा भी समय नहीं मिल पाता।
मैं अपने काम में इतना व्यस्त रहता हूँ, मैं अपने लिए भी समय नहीं निकाल पाता हूँ। मैंने काफ़ी बार कोशिश भी की है, लेकिन समय निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं बड़े-बड़े शास्त्र पढ़ सकूँ, ग्रंथों को पढ़ सकूँ। उन शास्त्र और ग्रंथों के ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकूँ, तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर बस एक छोटी-सी विनती है। क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं? कोई ऐसा मंत्र बता सकते हैं सारे शास्त्रों और उन मोटे-मोटे ग्रंथों का एक निष्कर्ष हो, जिससे मुझे उनका मूल पता चल सके और उस ज्ञान को मैं ग्रहण कर सकूं और अपने जीवन में उतार सकूं। आप में से जो कोई भी मुझे यह मूल मंत्र लाकर देगा, मैं उससे मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। उस व्यापारी ने उन साधु संतों को 1 हफ्ते का समय दिया और कहा, इस 1 हफ्ते के बाद आप में से जो कोई भी मुझे वह मूल मंत्र देगा, मैं उसे वह हर चीज दूंगा जो वह चाहता है। साधु संतों ने उस व्यापारी की बात मान ली। वे सभी उन बड़े बड़े ग्रंथों को, शास्त्रों को लेकर बैठ गए और उनमें से कोई एक ऐसा मूल मंत्र निकालने की कोशिश करने लगे जिसमें उन मोटे मोटे ग्रंथों का, शास्त्रों का सार हो, जिसे केवल एक पंक्ति में